नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी लाठी। दोस्तों, जब से पोप की मृत्यु हुई है, जब से कई राज सामने खुल गए हैं, कुछ लोग जो ईसाई विद्वान हैं वो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा जो इतिहास में बड़े ईसाई विद्वान रहे थे उनका मानना है कि जो पोप बनाने का कल्चर है ना, ये एंटी क्राइस्ट है। ऐसा इसलिए भी कि पोप कल्चर के साथ एक काला इतिहास जुड़ा हुआ है। और जैसे लोग कहते हैं कि भाई सनातन धर्म में अंधविश्वास है, सनातन धर्म की कोई भी परंपरा महिलाओं के हित में नहीं है, पूरा लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है ना, वो जरा इस वीडियो को ध्यान से देख ले। जो खतरनाक एजेंडा जो मकोले का चलाते हो ना आप सभी, सारा सच आज सामने आ जाएगा पब्लिक के। पब्लिक आपको समझ रही है, जान रही है। मगर आपको भारत का ही जिक्र करके बताऊं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नाम की एक खतरनाक पॉलिसी थी। ये खतरनाक पॉलिसी भी कैथोलिक बिलीफ से ही उठाई गई है। यानी कि जो कैथोलिक बिलीफ था वो कितना खतरनाक होगा, एक खतरनाक पॉलिसी भारत में लागू की गई थी। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मतलब ये मत निकाल लेना कि भाई मैं ईसाई विरोधी हूँ या फिर मैं एंटी क्राइस्ट बोल रहा हूँ तो आपको लगे कि मैं ईसा मसीह का विरोधी हूँ। लेकिन इतिहास में एक बड़े विद्वान थे गलीलियो गलीली जैसे बड़े नाम ने भी इस बात को कहा है कि पोप एंटी क्राइस्ट है। और एंटी क्राइस्ट का ईसाई मान्यताओं की माने तो मतलब है कि जो जीसस क्राइस्ट के सिद्धांतों को नहीं मानता हो। यह सब जानने से पहले ज़रा यह समझा जाए कि आज सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं, क्योंकि पोप की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं पोप कल्चर को काफ़ी महान बताया जाने लगा है। लोग कह रहे हैं कि पोप कोई बनता है तो वह करुणा का देवता होता है। पोप का जो चेहरा है उसको बताते हैं पवित्र होता है, पोप का संबंध पवित्र होता है, सभी को पोप मदद भी देता है, पोप सहायता भी करता है, पोप चैरिटी ट्रस्ट भी चलाता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो छिपाई जाती हैं और मैं आज उन पर से जो पर्दा है वो हटा दूंगा। अगर हम ईसाई विद्वानों को पढ़ें तो उनके मुताबिक ये केवल और केवल बड़ा मजाक है कि पोप जो है वो करुणा के देवता हैं, पोप जो है सबसे महान है, ये संस्कृति सबसे महान है, पोप बनाने का कल्चर काफ़ी महान है, केवल एक भ्रांति है। मतलब जिस पोप कल्चर ने विच हंटिंग के नाम पर बीमार महिलाओं को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने का बढ़ावा दिया हो, या फिर मैं कहूँ कि जो कैथोलिक बिलीफ यह मानता आ रहा हो कि पृथ्वी जो है ना बस सूरज का चक्कर नहीं लगाती है। हंसी आ गई मुझे ये बोलते हुए भी, क्योंकि ऐसा होता है। जो 6th क्लास का बच्चा है ना आज की तारीख में, वो भी बता देगा कि साफ साफ झूठ है। रिवॉल्यूशन रोटेशन क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है प्लेनेट का, ये कभी नहीं बताया पोप कल्चर ने या कैथोलिक बिलीफ ने। वो कहते थे कि पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है। क्या ये कैथोलिक बिलीफ महान हो सकता है? चले ज़रा आज इस पोप कल्चर और एंटी क्राइस्ट थ्योरी को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। ज़रा सोचे कि कोई आपके घर आ जाए और कहने लगे कि कुछ कागज़ों पर टैक्स देने से आप पाप मुक्त हो जाएंगे। पाप मुक्त हो जाएंगे, कागज़ों पर टैक्स भरोगे, थोड़े पैसे दोगे और आप भैया पाप मुक्त हो जाओगे। जो चित्र जो वहाँ पे पूरा यमलोक में आपका लिखा हुआ है ना करा धरा, वो सब निगलेक्ट हो जाएगा और आप पाप मुक्त हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई साहब इतिहास का हिस्सा है। क्या आप उन कागज़ों पर टैक्स देंगे? ये भी बड़ी बात है। कोई आपके घर में आके कहे कि भाई टैक्स दे दो, कागज़ों पर दोगे क्या टैक्स? लोग गंगा नहाने पर जब जाते हैं, गंगा का नहान होता है और बढ़ चढ़कर महाकुंभ हुआ था, तब तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कह रहा था कि अंधविश्वास है, नहाना नहीं है। कभी ये क्यों नहीं बताया? चले गंगा नहाता है व्यक्ति तो कम से कम थोड़ा, गर्मी का दिन है, लोग जाते हैं आते जाते हैं, सीखते हैं। घाट के किनारे किसान भी मौजूद होते हैं, किसानों को भी गंगा से फ़ायदा होता है। लेकिन जो टैक्स के नाम का कागज़ है उसमें तो नुकसान ही होता था। पूरे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने कभी है तो बताया नहीं। देखिए, यह पूरा का पूरा अंधविश्वास है कि मैं एक ज़माने की अगर बात करूँ तो इंटेलिजेंसिस का नाम देकर ईसाइयों से पोप और कैथोलिक चर्च टैक्स वसूलते थे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देश में मौजूद लेफ्ट लिबरल गैंग बस आपसे कहता रहेगा कि सनातन धर्म तो अंधविश्वास है, गंगा मत नहाना, गंगा जल दूषित है। ये कहते कहते लेफ्ट लिबरल गैंग पूरा भोड़ा हो चुका है। एक दिन देश से भी इनको बाहर खदेड़ दिया जाएगा। थोड़े ठीक अगर ये पढ़े लिखे होते तो समझते कि जिस पाश्चात्य सभ्यता के नाम पर ढोंग रचाते हैं उसमें ही सबसे ज़्यादा असंतोष और अंधविश्वास भरा हुआ है। चलो, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, ये जो बढ़ चढ़कर भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास को नकारती रहती है, कुछ भी उलझुल बातें करती है, इनकी बात छोड़ो। मैं ही आज इनको इतिहास का एक पाठ पढ़ा देता हूँ कि जिस तरह से मासूम लोगों को चावल और चंद पैसे के नाम पर आज भी भ्रमित किया जाता है। ये किताब आपको मानवता की ओर ले जाएगी। आप इस किताब के एक अक्षर को पढ़ लेंगे, भाई साहब आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आज भी है इतिहास पढ़ाया जाता है, ऐसी बातें चलती हैं। बहुत बड़ा खतरा है देश में, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को सोचने की ज़रूरत है, मजाक की बात नहीं है। मैं उन सबको बता देता हूँ कि मानवता के सिद्धांत का पोप और कैथोलिक चर्च से कोई लेना देना नहीं है। मानवता यानी ह्यूमैनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है।
चैरिटी के नाम पर आज भी हिंदुओं को ब्रेन वॉश किया जाता है। मानवता और कैथोलिक बिलीफ का कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि मानवता का जो सिद्धांत है ना दोस्तों, वो सनातन धर्म सिखाता है। या फिर अगर पाश्चात्य सभ्यता की बात करें तो मानवता का सिद्धांत तो वहाँ पर पोप और कैथोलिक चर्च के विरोध से पैदा हुआ था। अब आप सोचेंगे कि मजाक कर रहा हूँ, तो जरा मैं आपको 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का किस्सा बताता हूँ। वहाँ एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, उन लोगों से नफरत करते थे एरिस्टोक्रेट्स जिन्हें पोप और कैथोलिक चर्च के अंधविश्वासों से परहेज था। कहते थे कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं। वाह, सिविलाइज्ड। इस वीडियो को देखने के बाद सिविलाइज्ड वर्ल्ड का जो मिथ है उसको समझ लीजिए। सिविलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है जो आज हमें पढ़ाया जाता है। सिविलाइज्ड जो शब्द है वो पाश्चात्य सभ्यता से आया है। मतलब सिविलाइज्ड से तो आप ये समझ रहे होंगे कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और एक अच्छा जीवन जीने वाली सभ्यता। पर देखिए, वक्त के साथ ना शब्दों का मतलब भी बदल जाता है। सिविलाइज्ड एरिस्टोक्रेट्स के हिसाब से वो केवल इसलिए थे क्योंकि उन्हें चर्च के अंधविश्वासों पर विश्वास था। अब एक उदाहरण अगर मैं बताऊं कि शब्द का मतलब कैसे बदलता है तो आप समझ जाएंगे कि जब मुगलों ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था तो उस वक्त इस शब्द से देशभक्ति का ज़्यादा लेना देना नहीं था। पर वक्त के साथ साथ आज आप देख सकते हैं कि आम भाषा में जब आप हिंदुस्तान सुनते हैं तो आपके भीतर देशभक्ति जुड़ जाती है, देशभक्ति जाग जाती है। इसलिए बार बार ऐसे शब्दों को रटाने की कोशिश की जाती है। जैसे सेक्युलर शब्द को अगर आप कभी जान लेंगे, सेक्युलर बहुत खतरनाक शब्द है, लोगों को बढ़ चढ़ कर रटाया जाता है बार बार सेक्युलर। इस सेक्युलर शब्द भी कोई ऐसा नहीं है कि गीता रामायण से उठा लिया गया हो। आप समझेंगे कि इसके इस्तेमाल हुआ था एरिस्टोक्रेट्स और प्रोटेस्टेंट्स के लिए, और इसका जो पंथ निरपेक्ष से अर्थ है वह भी कैथोलिक विचार को लेकर ही है। ये सब जो शब्द हैं पाश्चात्य सभ्यता के हैं, जो वहाँ से उठाकर यहाँ लाए गए। वक्त के साथ इनका जो अर्थ है वह भिन्न हो गया, वह बदल गया। लेकिन एक ज़माने में इनका अर्थ जो था इतना खतरनाक था कि आप सोच नहीं सकते। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। वैसे भारत में जब लोकतंत्र की नींव रखी गई थी तो केवल और केवल देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था। अब दूसरी बात, जब हम पोप कल्चर की कर रहे थे तो ज़रा सोसाइटी ऑफ जीसस के बिलीफ सिस्टम को ज़रा समझें, जो कि मनुष्य के लिए किसी पाप से कम नहीं है। इनका केवल एक ही मकसद रहा है कि शैतानी हरकतों से दूसरे के विचारों को दबाया जा सके, काफिरों का विश्वास खत्म किया जा सके। यह बात एकदम हकीकत है, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था जब कैथोलिक चर्च यह मानता था कि जो भगवान की बनाई हुई पृथ्वी है ना, बस एक नरक का घर है। मतलब इतनी खूबसूरत जो ये पृथ्वी है ना आपकी, ये नरक का घर है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जीव जंतु, ये हाथी घोड़े सब नरक का द्वार है। इस पृथ्वी पर पाप का बोझ इतना ज़्यादा है कि मेडिटेरियन सी ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। कैथोलिक चर्च ये मानता था। सोचिए कितना बड़ा मजाक वहाँ उस ज़माने के युवाओं के साथ उन्होंने किया होगा, उस ज़माने के लोगों के साथ कैथोलिक चर्च करता रहा होगा। वो ये भी मानता था कि पृथ्वी के जो बोझ है ना पाप का इतना ज़्यादा है कि इसके कारण ये घूम भी नहीं सकती है, ना रोटेशन कर सकती है, ना रिवोल्यूशन कर सकती है। सुनकर हंसी आ जाती है कि आज कई वामपंथी विचार वाले लोग सनातन को अंधविश्वास बता देते हैं, बल्कि नवग्रह का कॉन्सेप्ट और पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने का सिद्धांत कई हज़ार साल पहले ही हमारे मुनियों ने दे दिया था। एक तरफ यह पोप वाला कैथोलिक चर्च था जो कहता है कि पाप के बोझ से पृथ्वी घूम ही नहीं सकती है। वो तो उस दौरान एक महान वैज्ञानिक कोपरनिकस ने आइडिया दे दिया था कि भाई जो पृथ्वी है ना वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। दोस्तों, ये जो कैथोलिक चर्च था ना, इस चर्च ने ही कई वैज्ञानिकों को मौत के घाट भी उतारा था, क्योंकि वैज्ञानिक उनके लिए उनके हिसाब से बड़ा खतरा थे। आखिर कैसे ब्रेन वॉश करते लोगों को, चावल ले जा कर कि चावल ले लो। आजकल तो बहुत से बने हुए हैं, कहते हैं कि मेरी बहन बोलने लगी, ऐसी फेक वीडियोस आपके सामने आती हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि आखिर आज के वक्त में भी तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अंधविश्वास के नाम पर केवल हिंदू धर्म को टारगेट करना और पाश्चात्य सभ्यता में जिसमें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास था उसके दबाया जाना, ये लॉर्ड मकाले की ही तो देन थी। वो चाहता था कि जो इनकी सभ्यता संस्कृति है समाप्त कर दो। यहाँ तक कि भारत को बदनाम आज भी है करते हैं, कहते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलता है। पर ज़रा कैथोलिक चर्च को जो मानने वाले थे वे महिला को अपनी प्यास बुझाने की वस्तु समझते थे, यानी कि उनके लिए जो महिला है ना केवल एक वस्तु थी जो मेरी भोग के लिए इस्तेमाल की जा सके। ये कैथोलिक बिलीफ था और कुछ नहीं था। महिलाओं को अधिकार नहीं देते थे। एरिस्टोक्रेट्स का मानना था कि वो व्यापार का हिस्सा नहीं बन सकते। और जो कैथोलिक चर्च का विरोध करते थे उन्हें ये लोग अनसिविलाइज्ड बोलते थे। सोचिए, अनसिविलाइज्ड शब्द कितना खतरनाक है, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। वो तो मतलब बदल गया, वरना आप सोचते कि हम कैसे शब्दों के साथ
अपने जीवन को जी रहे हैं। दोस्तों, पोप और कैथोलिक चर्च का विरोध किया था ईसाई महिला कैसेंड्रा फेडेले और इसाबेल डीएस्टे ने। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखे थे कि पुरुषों के विचारों को महिलाओं पर थोपना ठीक नहीं है। हाँ, आ गई ना हंसी। कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता सबसे महान है। ऐसा नहीं है, हमारी ही एक सभ्यता है जिसने हमेशा नारी को ऊपर रखा है। कृष्ण का नाम है तो उससे पहले राधा है, शिव है तो शक्ति है। ये केवल हमारी ही संस्कृति में देखा जा सकता है। अब अगर बात हो, महिलाओं का जिक्र हो रहा है, तो अगर कैथोलिक बिलीफ की माने तो वो विचक्राफ्ट के नाम पर समझदार महिलाओं को जो उनके लिए खतरा थी, नए नए हथकंडों से मौत के घाट उतार देता था। यह सब होता था पोप के आदेश पर ही, क्योंकि उस दौरान चर्च को राजा नहीं बल्कि पोप ही कंट्रोल करता था। एक अजीब तरह का टैक्स गरीब ईसाइयों से पोप लेता था, जिसको कहते थे डोनेशन फॉर द कॉन्स्टेंटाइन, जिसकी शुरुआत पहले रोमन राजा कॉन्स्टेंटाइन ने खुद ही की थी। मतलब सोचिए, कैथोलिक चर्च कैसी बातें करता था कि टैक्स दे दो, हम आपको पाप से मुक्त कर देंगे। मतलब कैसा मजाक है। एक तरफ तो पोप के हिसाब से पृथ्वी नरक का घर है, पृथ्वी चक्कर नहीं लगा सकती है सूर्य के, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि पैसे दे दो सारा काम हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई जो पीके पिक्चर में दिखाई गई थी। पीके पिक्चर में ये तो नहीं दिखाया ये रोंग नंबर लग रहा है, ये रोंग नंबर लग रहा है। जो पोप है ये कह रहे हैं कि चावल के बदले ईश्वर से मिलवा दूंगा। वाह, कितनी अजीब बात है। रोंग नंबर है, इस रोंग नंबर पे आप ना जाएं। सही नंबर आपका है, जो आपकी सनातन संस्कृति है। आज भी होता है ऐसा ना। ऐसा कहते हैं कि चावल ले लो, ईसाई बन जाओ और बस पाप मुक्त हो जाओगे। इसको कैथोलिक जो बिलीफ है उसके हिसाब से इस प्रोसेस को लिबर्टेरियन कहते हैं। लिबर्टी, बड़ा ही खतरनाक वर्ड। लिबर्टेरियन वर्ड इतना खतरनाक है कि इसका विरोध एक जर्मन मोंक मार्टिन लूथर ने किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ईश्वर से मिलने के लिए आपको रोंग नंबर पर कॉल नहीं मिलाना है। हमें पोप की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो एक सही विश्वास की। आपको आपका सही विश्वास ही ईश्वर से मिला सकता है। एक मूवमेंट जो कि मार्टिन लूथर ने शुरू किया था, उसका नाम था, इतिहास में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के नाम से मूवमेंट मशहूर है। और इस मूवमेंट का अगर आप असर देखेंगे तो इतना लोग जागरूक हो गए कि इंग्लैंड ने पोप और कैथोलिक चर्च से सारे नाते तोड़ दिए थे। और अब चर्च को खुद राजा ही कंट्रोल करता था, क्योंकि राजा समझ चुका था कि मेरी प्रजा को तो ये खा जाएंगे, मेरी प्रजा को तो बेवकूफ़ बना देंगे, वैज्ञानिकों को ये ऊपर उठने नहीं दे रहे, महिलाओं को ये विचक्राफ्ट के नाम पर मौत के घाट उतार रहे हैं, तो राजा आखिरकार क्यों इन्हें अपना दोस्त बनाए। सही बात थी राजा की। उससे दरअसल बात यह भी है कि जो सोसाइटी ऑफ जीसस है ना, केवल एक मकसद साथ लेकर चलती है कि हमें कैसे ना कैसे लोगों को ईसाई बनाना है। आप खुद देखिए, फ्रांसिस और थॉमस ने भारतीयों पर कितने जुल्म किए थे। लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया गया था। यहाँ तक कि सोसाइटी ऑफ जीसस और पोप के संबंध भी बहुत गहरे हैं। इसलिए शायद यह जो पोप बनाने का कल्चर है, ईसाई विद्वानों ने इसे एंटी क्राइस्ट बताया है, क्योंकि यह हमेशा ही अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, वैज्ञानिक तर्क रखने वाले लोगों के प्रति नफरत रखता है। अब आप खुद सोचें कि मानवता का सिद्धांत पोप ने नहीं बल्कि पोप का विरोध करने वाले लोगों ने दिया था। मैं तो हर भारतीय से निवेदन करता हूं कि आप सभी सच्चाई को सभी के सामने लाने में हमारी मदद करें, क्योंकि हमें भारतीयों को सोसाइटी ऑफ जीसस से भी बचाना है और हमारे इस अभियान को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। इसलिए मैं इस वीडियो को देख रहे हर उस शख्स से विनती करता हूं कि इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। और ये हमेशा ही हमारी मुहिम रहेगी कि हम राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के लिए अपनी कलम चलाते रहेंगे। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।